सुभाष कुमार मिश्रा। जैसा कि ये एक विषय है कि प्रेम या मोह। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम दुख की वजह है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम और मोह दोनों अलग अलग चीज है। प्रेम आप जो है वो परमात्मा से कर सकते हैं, प्रेम ईश्वर से है। और जो मोह है वो हम लोगों को अपने इंसान या व्यक्तिगत किसी चीज से होता है, लेकिन प्रेम हमेशा परमात्मा का विषय है। क्योंकि प्रेम एक आपका श्रद्धा का भाव है जो बिल्कुल निश्चल है, और मोह स्वार्थ है। मोह में आपका स्वार्थ छुपा है। वो मोह आप पिता पुत्र का ले लीजिए या माता का ले लीजिए, क्योंकि या एक माली और पेड़ लगाने वाले को देख लीजिए, तब भी मोह का कारण है, प्रेम नहीं है वहां पे। प्रेम है ईश्वर से, क्योंकि वहां कोई किसी तरीके की आकृति नहीं है, वहां किसी तरीके की विचारधारा नहीं है कि जहां पर आपको उनका प्रेम हो सके। आप प्रेम ईश्वर से लगाते हैं सिर्फ अपने भाव से, और वहां कोई स्वार्थ नहीं है। जहां जहां स्वार्थ का विषय है वहां मोह आ जाएगा, जो आपके लिए कष्ट का कारण बनेगा। एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि पिता और माता इस समय कष्टित हैं कि वो अपने बच्चों की खुशी देख रहे हैं और उसमें अपना दुख का विषय बन रहा है। उनका इतना मोह करना उनके दुख का कारण बन जा रहा है। तो ये प्रेम नहीं है, क्योंकि ईश्वर जब आपको प्रेम करता है तो आपको सब कुछ दे रहा है, उसको तो किसी तरीके का दुख नहीं है। वहां भाव छुपा हुआ है। भाव किस बात का छुपा हुआ है कि आप कुछ अच्छा करें। एक विद्यार्थी और शिक्षक का भाव अलग है। वो ये सोच रहा है कि मेरा विद्यार्थी अच्छा पढ़े और वो अच्छी जगह निकल जाए, तो उसका भी कारण क्या है कि उसका मोह है। मोह हमेशा स्वार्थ का विषय है, और जहां जहां स्वार्थ है वहां संबंध बेकार है। आप संबंधों में जहां आपने अभी तक देखा होगा कि भाई भाई का संबंध जहां हो रहा है, जहां स्वार्थ खत्म है, वो संबंध ही नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। ईश्वर से क्या आपका मतलब नहीं स्वार्थ है। वहां तो बस आप अपनी याचिका देखने जाते हैं, आपको ये कष्ट है वो बताने जाते हैं। लोग प्रेम आप परमात्मा से कर सकते हैं। प्रेम नहीं है किसी इंसान को आप कह दें कि नहीं यहां से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। आप प्रेम किसी भी चीज को कर रहे हैं, या तो उसकी काया उसके रूप से कर रहे हैं, या उसे किसी और कारण से कर रहे हैं। किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, तो वो उस व्यक्ति विशेष को फॉलो करता है या उसको सुनता है, इसलिए वो क्रिकेट देख रहा है। लेकिन ईश्वर के लिए नहीं है। आजकल ये विशेष देखा गया है कि जो गार्जियन है वो बड़े परेशान है, और इस कारण क्या है, मोह के कारण कभी कभी बच्चे भी अपनी उड़ान नहीं भर पाते हैं। वो जहां जाना चाहते हैं वो मोह के वश में रह जाते हैं। मोह उनको कष्टित करता है कि कहां उनको जाना है। इसलिए मेरा मानना है कि मोह को जितनी जल्दी कम किया जाए, लेकिन इस पे बहुत चीज है कि ये एक निश्चल है जो अनवर्त काल तक, जब तक सांसें रहती हैं वो चलता रहता है। लेकिन इसका विषय कम करने के लिए यह है कि मोह को कम करके प्रेम के भाव में आइए और प्रेम परमात्मा से लगाइए। इतना ही मेरा मानना है कि आप जब जब मोह की भाषा को अलग करेंगे, आज आप भी अपनी इस वीडियो को सुनते वक्त या कहते वक्त में आप देखिए किसको सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं। आप फ्यूचर को सोच के मोह में पड़े हुए हैं। आपको जो मिला है, जो आपको पास प्राप्त है, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त तब होगा जब आप ये सोचेंगे जो इतना है वही मेरे लिए अच्छा है। आज क्यों दुनिया दुखी है? क्योंकि उसके पास प्राप्त तो अपर्याप्त की परिभाषा नहीं डिफाइंड है।
वो उतना सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम करता हूं। और एक विषय है कि आप सोचिए कि आप मोह कर रहे हैं या आप प्रेम कर रहे हैं। प्रेम सिर्फ परमात्मा से है, मेरा मानना है। इसमें आप कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि आप सभी को अपने माता पिता से प्रेम है, और वो सब माता पिता को पुत्र से, बेटी से प्रेम है, और पुत्रों और बेटी को माता पिता से प्रेम है। उसी प्रेम जहां जहां ज्यादा हो गया तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। और जहां मोह ज्यादा हो गया वहां कुछ ना कुछ तो आपको पीछे कर देगा। आप रखिए, श्रद्धा का भाव रखिए, और आप अपने जीवन के कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहिए। वो मोह नहीं आना चाहिए बाधक में। परशुराम को मोह नहीं था, वो कर्म शेष थे। परशुराम ने पिता के कहने से अपने माता का सर काट दिया, वहां मोह नहीं था, वहां कर्म था, और उन्होंने ईश्वर के रूप में माना, और प्रेम का भाव था वहां पे। और जब उनको पिता ने कहा कि वरदान मांगिए, तो उन्होंने कहा कि माता को जीवित कर दिया जाए, भाइयों को जीवित कर दिया जाए। तो उन्होंने कर्म भी किया और मोह भी नहीं था। इस विषय की बात मैं करता हूं। धन्यवाद।